भोंदू नित्य एक संत के यहां रहता था और उन संत की गौ सेवा करता था। गौ सेवा के बाद नित्य संत का प्रवचन श्रवण करता था। एक दिन महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का चिंतन करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है आपको। कोई व्यक्ति नित्य इस श्लोक को गाए और केवल गाए नहीं, जो जो शब्दावली हैं उनका चिंतन करे, बहुत सुंदर है। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करो और सब लोग चिंतन करो। हमारे नाना जी जैसा चिंतन कराते तो वैसा हम कराएं। वरहा पीड़म नटवर वपुः, ठाकुर जी कैसे हैं? आपीड़ यानी कि मुकुट, मोर का टेढ़ा सा मुकुट ठाकुर जी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊरी। हमारे रसिक कह रहे हैं वृंदावन के, ठाकुर जी टेढ़ो मुकुट या हमारे पहने, जब श्री जी के संग निकुंज में जामे ना, तो श्री ठाकुर जी अपने मुकुट को टेढ़ो करके श्री जी के चरणन के ऊपर छांव बना लें कि कहीं सूर्य को सीधो प्रकाश श्री जी के चरणन में नहीं चलो जाए। हमारी लाडली जी के चरण अति कोमल हैं। अरे कभी कभी चिंतन करे करो, श्री ठाकुर जी बांके क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े काय क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े या हमारे हैं क्योंकि मुकुट पहन करके और फिर सूर्य को प्रकाश कहां से आ रहे हो श्री जी के ऊपर, वाह के लिए ठाकुर जी अपने अंग की भंगिमा बनावे और वाह के कारण ठाकुर जी त्रिभंग लली है गए। एक रास के पद में ठाकुर जी कहते भी हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर धियो त्रिभंग, विचारो भोलो भंडारी रास में चल श्यामा प्यारी। तो श्री ठाकुर जी मोर का मुकुट पहनते हैं, वो भी टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा सा पहनते हैं। क्यों? श्री जी के संग जब निकुंज में जाएंगे तो ताकि वहां से छतरी कर सकें, छांव कर सकें। और टेढ़ा भी नहीं, ठाकुर जी टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, दूर से दर्शन हो, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी का मुकुट आगे की ओर झुका रहता है। वरहा पीड़म नटवर वपुः, ठाकुर जी का वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले नटवर। नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं जिसको देखते ही हमारी दृष्टि दूसरी बार भी देखती हो, उसको नट कहते, मतलब जिसके प्रति आकर्षण होता हो, जो आकर्षण करने वाला है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? नटवर। आकर्षण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। अरे संसार के सुंदर को तो एक के बाद दोबारा देखने को मन है गो, लेकिन ठाकुर जी को देखवे के बाद कोई और को देखवे को मन ही नहीं होएगो। इसीलिए नटवर, नटवर वपुः, टेढ़ो सो मुकुट पहनो है। और ठाकुर जी हैं कैसे? बोले नटवर वपुः, आकर्षणों में भी आकर्षण करने वाला, जिनका वपु यानी कि श्री अंग है। भौंदू बैठ करके सारे प्रवचन सुनना है, गुरु जी बता रहे हैं। और कर्णयोः कर्णकारम, ठाकुर जी के कान तो दो हैं पर कुंडल एक ही पहनो है। और वो भी कुंडल काय को पहनो है? कन्नेर के पुष्प को पहनो है। बोले वो पुष्प कैसे पहनो है? ठाकुर जी ने अपने एक कान के ऊपर जो खारी जगह वहां पे उलझाए लियो, वहां पे अड़ाए लियो है। और ठाकुर जी वह एक पुष्प को पहन करके चल रहे हैं। तभी मधुमंगल दूसरी तरफ तो बोले, लाला जे कुंडल मां बढ़िया ना लग रहा, यहां पहन ले, जावारे कान में पहन ले। सो ठाकुर जी उसी कुंडल को दूसरे कान में पहन लेते हैं। श्री दाम आके, लाला नाना मधुमंगल ऐसी बोल लो, मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। सो ठाकुर जी वहां से उतार के फिर यहीं एक ही कुंडल को बार बार दोनों कानों में बदल बदल के पहनते जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, शांत ना बैठे, कछु ना कछु करते ही रहे। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसम, ऐसी पीली पीतांबरी पहनी है महाराज
कि जा पीली पीतांबरी को देख करके सूर्य भी अपने आप को बादल की ओट में छुपा रहे हो, क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम रहे हो पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता न है। विभ्रदवासः कनक कपिसम। अब भोंदू ताली नहीं बजा रहा, भोंदू तो सुनना है, इसलिए सुनो। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। ठाकुर जी ने वैजयंती माला पहन रखी है और क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया। अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं, सुंदर वेणु का वाद्य कर रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। गोप वृंदों के साथ में श्री ठाकुर जी मध्य में खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। वृंदावन की पावन रेणु में अपने कोमल कोमल श्री चरणों से ठाकुर जी एक एक चरण आगे बढ़ा करके वेणु बजाते भये ब्रज की गोपियों के चित्त का हरण करते जा रहे हैं। ठाकुर जी भांडीर वन से गैया चरा करके लौट रहे हैं। गौ धूली बेला को समय है, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर कहीं कहीं लगी भई है। ऐसे बाल कृष्ण। भोंदू बैठ करके सर्वांगीण अंग का चिंतन कर रहा था। ऐसा मुकुट पहनो होगा ठाकुर जी ने, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, ऐसा कुंडल धारण कर रखो है, ऐसी पाग पहन रखी है, ऐसी वंशी बजा रहे हैं, ऐसी वैजंती माला गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पे लग रही है। तभी गुरु जी ने कही भांडीर वन से ठाकुर जी गैया चरा करके वापस वृंदावन आ रहे हैं। भोंदू के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके उसने मन में विचार किया कि भांडीर वन तो मैं भी जाऊं रोज गैया चरावे, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे तो कभी कन्हैया मिले नहीं, मुझे तो कभी श्याम सुंदर मिले नहीं। मन में विचार करने लगो भोंदू, अरे भोंदू तेने प्रयास ही नहीं कियो कभी खोजवे को। गैया ने लेके जावे और ले जाके उनको चरवे छोड़ दे, खुद पेड़ के नीचे लेट जाए, तेने कभी ढूंढे ही ना। अरे ने कभी आंख घुमातो, ने कहीं दूर तक जाके देखतो। निश्चित ठाकुर जी आज भी, गुरु जी कह रहे इनकी बात में असत्यता नहीं हो सकती, निश्चित ठाकुर जी आज भी आते होंगे। वक्ता की वैष्णव की बात सुनकर के हमारे चित्त में, अब आप ब्रज में जाते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग, और 84 कोस की परिक्रमा करते समय ब्रजवासी वहां के बताते हैं यहां ठाकुर जी ने जे कियो, यहां ठाकुर जी ने जे कियो। जैसे ही लोग कहते हैं ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला, यहां ठाकुर जी फिसलो करते, हमारे मन में पास्ट टेंस आता, ठाकुर जी फिसलते थे नहीं। अगली बार जब ब्रज में जाओ, कोई कहे यहां ठाकुर जी ने ये लीला, तो करते थे नहीं, करते हैं, इस भावना से देखो। आज भी करते हैं, आज भी लाल जी उस भाव का, उस स्थान का त्याग नहीं करते। भोंदू के मन में यही भावना आई, बोले गुरु जी कह रहे हैं भांडीर वन, तो मतलब या को मतलब है अभी भी ठाकुर जी चरावे जामे, मोइये ना दिखे। आज भोंदू ने, अच्छा देखो एक बात बोले, भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली है। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरे ना है, बहुत चतुर हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत नटखट हैं। किशोरी जी बहुत बोली है। एक लीला सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही, और नौका विहार करके जैसे ही लौटी, तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है। या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे, और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब दिखने लगो श्री यमुना जी में।
और जैसे ही किशोरी जी ने अपना प्रतिबिंब देखो, अपना प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सखी कह रही हैं हम तो यहाँ खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो कहा कर रही हैं। श्री जी अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता, अरे शर्मा काय को रही है, काय को ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुला में ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, कितनी भोरी हमारी किशोरी जी। अरे ललते ने कहियो देखियो कि कौन की छोटी सी छोरी है, इतने सुंदर या की अलकावली, इतने सुंदर या के नेत्र, इतनी सुंदर नासिका, अरे या के ओष्ठ तो देख, जब बोले का देख बोल तो रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही, मेरी जैसी बोल रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही। यातने पूछतो ये कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बल्लियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है, यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी हमारी लाडली जी, अपने प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। कभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाएं किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो, पूरा दिन ने कर गए और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मोहे। तब लाल जी बोले ये आप तो सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे, तो सच्ची है भैया। वृंदावन में रहवे वारो, वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन की उपासना करवे वारो, वाके चलवे फिरवे बोलवे में ज्ञान दिख रहे हो, तो इसको मतलब या को मतलब माने अभी वृंदावन भजो नहीं। वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा, तो या को मतलब ये है कि माने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाकु स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही देना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जे है हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रहो जाते। तो एक बार की एक सत्य घटना है, हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बहुत सीधे हैं, उनमें ज्ञान भी है, आपने वो दर्शन किए, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, पर उनकी प्रधानता भोलापन है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ कथा थी महाराज जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी अच्छी एक लीला घटी। तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है, हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होते ही वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव,
दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए। दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो मां मलुक पीठ जहां महाराज जी उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो मेहनताई हुई थी। तो जैसे हम मलुक पीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम। वो नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ, द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े हैं, 2-3 और लोग खड़े हैं और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूड़ी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज जी बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटाया। एक आए, उसने बहुत जोर से खटखटाया। भीतर से बाबा ने दी गालियां, महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में, और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं? कौन हम है? तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुक पीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे महाराज जी हम तो गलती हो गई चरणों। बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने? महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोले ला वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचे न, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। तो भोंदू ने सोची कि महाराज जी तो रोज ही गैया चरावे आते होंगे, मोए ना मिले। दूसरे दिन भोंदू पहुंच गया, गैया सब चल रही थी। भोंदू तो लेके अपनी पोटली और इधर उधर ढूंढने लगो, कहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। गुरुजी ने बताया था सांवला भेष है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, वैजंती माला पहनी होगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, रोज भोंदू ढूंढता, लेकिन ठाकुर जी उसको मिले नहीं। ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले बताओ पूरी दुनिया मंदिर में खोज रही है, जो मुझको वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कह दी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चरावे जाम है। ठाकुर जी वहां थे नहीं, लेकिन आ गए भोंदू के लिए। तभी भोंदू देखता है कि महाराज असंख्य गैया, और ऐसी गैया कभी देखी नहीं, अद्भुत गैया, बड़े बड़े सींग, उनके गले में ऐसे मोटे मोटे महाराज सुंदर नाद करवे वाले, स्वर करवे वाले, बढ़िया सबन ने कड़ूला पहने हैं, और ऐसी गैया मदमस्त रहती वही चलती वही आ रही हैं। भोंदू खड़ो खड़ो देख रहा, और तभी उन गैयाओं ने किनारो कियो, और मध्य में ही महाराज लकुटी अपने कंधा पे टांगे, वहां पे दोनों हाथ लटकाए, गौ पाग, गौकर्ण पाग। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गोकर्ण पाग पहनते हैं। कैसी पाग? हम अपने लाल जी को कभी कभी धराते हैं। उस पाग में क्या होता है कि 2 तो कान निकरिया में यहाँ पे, 2 सींग निकरिया में यहाँ पे, और ऐसे कान आ जाए नीचे, तो वो गोकर्ण पाग। ठाकुर जी गैया की तरह पाग पहने, ऐसी करके पहनेंगे कि 2 सींग निकल आए और 2 कान यूं लटक आए। उस दिन ठाकुर जी आभूषण नहीं पहनते। श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत में वर्णन है, ठाकुर जी लोमना को श्रृंगार करें। लोमना कहा है
गैया के पैरन्ने बांधवे की जो रस्सी होवे दूध काटते समय, वो गैया के पामन की रस्सी को ही ठाकुर जी आभूषण बना के गले में पहने, एक हार के भांति एक एक अपने हाथ पे बांध लें, कमर पे बांध लें, बाजूबंद पे बांध लें, लोमना को श्रृंगार। आहा, गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पे लग रही और ठाकुर जी चलते भय भोंदू के पास आ रहे हैं। भोंदू दूर से देख करके आनंदित है, रोए, देखते ही रह गयो ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू तो भूल गयो मेरो नाम कहा है। ठाकुर जी को देखवे लग गयो, बोले मैं आपको छू के देख लूं? बोले हाँ देख ले। ठाकुर जी को स्पर्श करे, त्यों त्यों वाक्य नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरे, शरीर कंपायमान है गयो। ठाकुर जी ने पकड़ो, अरे तू 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 रो काय क्यों रो, तू कांप काय क्यों रो, मैं कोई हवा थोड़ी हूं, अरे मैं जय जय हूं, अपना नाम बताए दे, तू कौन है? भोंदू ने कही मेरो नाम है भोंदू। और जैसे ही वाने कही भोंदू, ठाकुर जी बोले कहा बताई तेने, कहा नाम है तेरो? बोले मेरो नाम है भोंदू। भोंदू सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 ठाकुर जी गिर गए, लुढ़क गए, पेट पे हाथ धर के ठाकुर जी जोर जोर से हंसे और फिर उठ के पूछे तेरो नाम का है? बोले भोंदू। और फिर सुन के ठाकुर जी हंसे, बोले जय तेरो नाम है? बोले मेरो असली नाम तो कछु और है, पर सब प्रेम तो मुझको भोंदू गुलाम है। ठाकुर जी बोले मेरे गले लग जा, तेरो नाम इतना सुंदर, अरे भैया तेने इतनी हंसी कराई दी, इतने दिना बाद में आज जोड़ते हंसूं, मेरे गले ते लग जा। भोंदू को वो सब प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी जो उसने कभी सोचा नहीं। रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। एक पद हम गाते हैं, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, है ना, पर मेरा मन है और मैं आज व्यास मंच पे ही भावना आ रही है, पर मैं कभी ना कभी ठाकुर जी के लिए एक पद ऐसे ही लिखूंगा जहां मैं ठाकुर जी से हम यूं कहें, ठाकुर जी हम कब होंगे भोंदू, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे वो सहज जैसे आपको हम भा जाएं। ब्रज में बसनो अब कठिन नहीं रह गयो, धन के बल पे सब बस रहे हैं ब्रज में जाके, लेकिन ब्रज में जैसे बसने वाले को जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा कोई को नहीं रह गयो है। ठाकुर जी भोंदू को देख रहे हैं, नेत्रन में हंसी के कारण छोटे छोटे बिंदु आ गए ठाकुर जी के अश्रु के। ठाकुर जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं अरे बैठ जा भोंदू आजा। अरे भैया कछु कहते रहो, नाम बहुत जोर को है, कौन ने धरो? बोले मेरे गुरुजी और सब गौशाला के लोग मोकू भोंदू के हैं। ठाकुर जी बोले वाह भैया तेने बड़ा आनंद किया, चल कछु लायो है, चल मोकू कछु पवा दे। भोंदू बोलो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बताते हैं? ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में बता, मुझे क्या पता, कहा बता मैं तेरे गुरुजी? बोले गुरुजी बता मैं आप सांवरे सांवरे से हो, मोर मुकुट पहनो, नंद बाबा के लाला हो ना आप? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद बाबा को लाला हूँ। जसोदा जी आपकी मैया है ना? बोले हाँ वो मैया है। अरे हमारे गुरुजी खूब बतावे आपके बारे में, एक बार आपने मैया की एक मटकी फोड़ दी, मैया ने आपको उखलते बांध दियो ना? ठाकुर जी बोले हम बे वही हूं मैं। आपने कालिया नाग के ऊपर एक बार नृत्य किया ना जमुना जी ने कार के? बोले हाँ मैं वही हूं। ठाकुर जी को भी इतना प्रिय लग रहा, कितना भोला है ये। अब बात ही बना तो रहेगो कछु पवावेगो। बंधु बोला हाँ मैं लाया हूं, 2 रोटी लाया हूं। रोटी खोल करके और महाराज बीच में गुड़ रख दियो, मिर्च रख दी। बोले जय 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 ही लाया हूं आप पालो। अरे जे तो बहुत जोर को ला दे। ठाकुर जी महाराज भोंदू की वो रोटी लाई और बा में गुड़ बीच में चुपड़ लियो और नेक नेक लेकर के ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। एक रोटी पा गए, वो मुझे तो और भूख लग रही है, ला एक और दे दे। भोंदू बोलो जी मेरी है, 2 ही लेके आया मैं। बोले तो दे दे, कहा जा रहा अब मैं भूखा रह जाऊंगा फिर? ठाकुर जी कह रहे ना दे दे, चल तू अब मां जाके खा लियो। अच्छा एक काम करो आधी आधी खा लो। आधी ठाकुर जी को, आधी दही नहीं माने, भोंदू है बेचारो सीधो है। ठाकुर जी तो उसके चिंतन में चले गए, कितना भोला, कितना सीधा, कितना प्यारा।
ए भोंदू देख हम भूखे रह गए, हमारी खुराक ज्यादा है। जसोदा मैया ये एक आध रोटी ना पवावे हमको, सबरी रोटी बना के सामने धर दे, लाला तेरो जितनो मनो पाले, बाकी की सब पूरा परिवार पालेगो। और वही विधा आज भी मंदिरों में प्रसाद की है, पूरी की पूरी कढ़ाई का भोग जाएगा ठाकुर जी के सामने। लाल जी जितनो आपकी रुचि हो आप पाओ, जो बच जाएगा बाकी सब लोग प्रसाद में ले लेंगे। भैया तू हमारे काजे ने ज्यादा सो प्रसाद लियो, हमें भूख ज्यादा लगे। भोंदू बोलो ठीक है जैसे कल ले आऊंगा। और भोंदू भी सहजता से चला ही गया। हम आप होते पकड़ लेते, ठाकुर जी चिपक जाते, ठाकुर जी थे। पर यहाँ ठाकुर जी चले गए, भोंदू चलो गए। भोंदू ने किसी को आगे कुछ नहीं बताया, उसको लगा ये सब लोग मिलते ही हैं ठाकुर जी से, मुझे आज पहली बार मिले हैं। गुरुजी इतने अच्छे अच्छे वर्णन ठाकुर जी के करते हैं क्योंकि गुरुजी मिले होंगे उनसे। गुरुजी ने तो प्रत्यक्ष लीला देखी होंगी। मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने दिनों बाद दर्शन भये। भोंदू बैठा बैठा आज भी प्रवचन सुनना था और आज नेत्रों से आंसू गिर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रवचन में गुरुजी जो सुना रहे हैं उनसे वो देख के मिल के आया है। अगले दिन भोंदू ने रसोई घर में जाकर के रसोईया थे कि हाँ भैया आज ने कछु ज्यादा सी रोटी दे दो, 5-6 रोटी दे दो। ए भोंदू तू इतने वर्षन ते 2 ही खावे, 5-6 लेके कहां जाएगो? अरे अब तुम्हें कहा बताऊं, वहां पे एक मेरे मित्र आमे नंद जी के लाला, यशोदा मैया के लाला, बड़ी भूख लगे उनको, बहुत पेटू है, मेरी रोटी खा गए, कल आधी मिली मोए, बस उनके काज दे दो, उन्हें खवानो है। रसोईया बोलो तू गुरुजी से आज्ञा दिलवा दे तब देंगे। भोंदू गयो गुरुदेव के पास, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने रसोईया तो कह दो आज मो 6 रोटी दे देगो। बोले ए भोंदू तू 6 रोटी क्यों ले जा रहा है, तू तो 2 ही रोटी खावे। अरे गुरुजी मैं वही बात बता रहा हूं, महा श्याम सुंदर आमे, नंद नंदन आमे, जिनकी आप लीला सुना में। गुरुजी हैं तो बड़े प्यारे, जैसी आंख आप बताऊं बातें ज्यादा सुंदर, मुस्कुरा में तो ऐसा लगा कि गुरुजी बस देखते ही रहो उनको, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, पर बहुत पेटू हैं, बहुत खामे। कल मेरी सभी रोटी खा गए, वो तो मैं छीन लाया, आधी खा ली मैंने, नहीं तो भूखे ही रह जाता मैं। तो उनने मुझसे कही कि नहीं ज्यादा सी रोटी लाई, या हमारे 6 ले जा रहा हूं गुरुजी, आप आज्ञा दे दो। सरल व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है कि वो झूठ बोलना नहीं जानता। एक सीधे व्यक्ति का एक स्वभाव, एक गुण उसके अंदर निर्मित हो जाता है कि उसको उससे झूठ दूर रहता है। फिर उससे गुरुदेव बोले कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू तू सच में ठाकुर जी से मिला? बोले हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे भाग्य जगे, कल में मिला। कैसा स्वरूप था? उसने एक एक अंग का वर्णन किया। नेत्र ऐसे हैं, जब पलक उठती हैं तो ऐसा लगता है, गिरते हैं तो ऐसा लगता है, हंसते हैं तो दांत ऐसे लगते हैं, नासिका ऐसी है उनकी, हाथ गदमदरा से हैं, पाम गदमदरा से, पेट नेक निकरो सो है ठाकुर जी को। और गुरुजी उनमें तो बड़ी सुंदर सुगंधी सी आती रहे, और मैंने तो स्पर्श करके देखो, ऐसा स्पर्श पूरी दुनिया में मैंने आज तक नहीं कियो, ऐसा स्पर्श है उनको। उनके पास बैठे ना, गर्मी को बोध ना होवे, ऐसी सुंदर शीतल सी हवा सी आती रहे उनमें थे। अरे गुरुजी बड़ो मन लगा उनके संग बैठवे में। जैसा जैसा रूप भोंदू वर्णन कर रहा था, गुरुदेव समझ गए कि ये ठाकुर जी से मिल के आया। गुरुदेव बोले भोंदू तो ठाकुर जी को लेके यहां आश्रम आ जाना, हमारे ठाकुर जी से निवेदन कर दे, वो यहां आ जाएंगे। अब भोंदू इस बात पर यह सोच रहा है कि इतने श्रेष्ठ विद्यार्थी आश्रम में, गुरुकुल में, गौशाला में हैं, इनसे गुरुजी ने नहीं कहा ठाकुर जी को लाने के लिए, मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी तो सबसे ही मिलते होंगे, गुरुजी चाहते तो किसी को भी आज्ञा दे देते, पर गुरुजी ने मुझको ही चुना। भोंदू तो सरल सहज, इतना भावुक हो गया। बोले गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोले हाँ तू लेके आ। बोले आप सच में चाहे कि मेरे साथ आवे वो? बोले हाँ तू ही लेके आ उनको। भोंदू बोलो जो आज्ञा गुरुदेव।
अब तो इतना आनंद में निमग्न है करके भोंदू पहुंच गयो भांडीर वन। और भांडीर वन आज ने विलंब से पहुंचो, ठाकुर जी पहले ही बैठ गए वहां, पहले ही पहुंच के वहां पे इंतजार कर रहे हैं भोंदू को। भोंदू गयो, ठाकुर जी बोले आजा आजा, अरे कहा नाम बतायो तेने अपना? बोला मेरो नाम है भोंदू। ठाकुर जी फिर हंसने लगे, बोले आ तेरा नाम बहुत जोर को भैया, बैठ जा। कैसा है तू? बोले मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हो? बोले रात भर तेरी याद आई मुझे कल, मैंने यशोदा मैया सो कही, नंद बाबा सो कही, सबन को बताई तेरे बारे में। तू आज रोटी लाया? बोले हाँ देखो कितनी सारी लाया हूं। पोटली खोल करके ठाकुर जी के आगे धर दी। ठाकुर जी तो बड़े आनंद में भर गए और रोटी उठा करके बीच में गुड़ धर के और वाकी पुंगी सी बनाए के ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। भोंदू बोलो जय जय ठाकुर जी, आज पहली बार गुरुदेव ने मुझसे कछु काम की कही है और मैं चाहूं या काम को मैं भली भांति कर दूं। ठाकुर जी बोले कहा काम कहो? बोले गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि तू ठाकुर जी को लेके हमारे आश्रम आ जा। अब आप तो मेरे मित्र है गए हो, गुरु जी चाहते तो कोई भी शिष्य से कह देते, पर उनने मुंह को ये काम दियो पहली बार। आप कृपा करो ना, मेरे संग चलो ना गुरुदेव के आश्रम। ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं देख भोंदू तू जो कहेगो सब काम करेंगे हम, लेकिन जो गुरु जी बीच में मत लावे। तेरो मेरो संबंध है, तू मेरो सखा मैं तेरो सखा। गुरु जी आश्रम गैया इन सबन को दूर रख मोते। चरणों में गिर गए। बोले अरे जय जय, मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मैं तो इतने दिन ते भांडीर वन आ रहा हूं गैया चरावे, मैंने आपको कभी देखो ही ना है। सके आप मेरे बगल से निकसे भी होंगे, पर मैं आपको जानतो ही ना हो तो मैं कैसे पहचान? वो तो गुरुजी ने मुंह को आपकी कथा सुनाई तभी तो मैं आपको जान पाया। जिन गुरुजी की कृपा से आप मुंह को मिले, उन गुरुजी की आज्ञा है, आपने चल दो ना मेरे संग। ठाकुर जी बोले चाहे जो हो भैया, हम तेरे गुरुजी तो ना मिलेंगे, तोते मिलेंगे बस। भोंदू बोलो नहीं मिलोगे गुरुजी ते? ठाकुर जी बोले नहीं मिलेंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं मिलोगे? ठाकुर जी बोले ना मिलेंगे ना मिलेंगे ना मिलेंगे, बस तोते मिलेंगे। भोंदू ने सबरी पोटली उठा ली। बोले तो फिर ये रोटी वो गुरुजी के घर की हैं, इन्हें मत खाओ। हाँ सबरी खत्म करते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे तो रोटी तो खान दे ना, जो गुरुजी के आश्रम में बनी है जे का खाओ। और पोटली सबरी बांध ली। ठाकुर जी के हाथ में 250 ग्रास बचो। भोंदू ने हाथ पकड़ के बोले जब वो छोड़ दो, जो गुरु जी को है दे दो। अरे तो जाए तो खान दे, ये तो आधो बचो ना ना ये दे दो। और लेके अपने मुंह में भर लियो, खा गए। अरे मैं कह रहा हूं हमारे गुरु जी ने मिलवाए हैं आप, हम और तुम उन्हीं के पास नहीं चलोगे? ठाकुर जी बोले भैया देख तू अब चाहे गुस्सा है जा, तेरे गुरु जी तो ना मिलेंगे, हम बस तो मिलेंगे। तो भोंदू बोला ठीक है, तो जा पेड़ ते या पेड़ तक, या कि पल्ली पार तुम्हारी है या इल्ली पार मेरी है। कल ते गैया चरावे आएंगे, इल्ली पार अगर तुम आए, पल्लंकु ही नहीं हो, उल्लंकु मत ही हो, नहीं तुम्हारी गैया ने लेके भाग जाऊंगा मैं। ठाकुर जी को धमकी दे रहा है। और सुनो आज ते आम पाम 100 साल की कट्टी, दूर नहीं हो मोते, मेरो कोई तुम्हारो संबंध ना, 2 दिना को सखत्व, हमारे गुरु जी को जो नहीं है बातें हमारो कोई संबंध नहीं। ठाकुर जी बोले तू जाने ना है हम जय जय हैं। बोले जय जय हो चाहे जो हो, हमारे गुरुजी ने मिलवाए, अगर चाहो कि मैं तुमसे मिलूं या बैठूं तो मेरे गुरुजी के पास चलो। ठाकुर जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है मैं जा रहा हूं। और अपनी गैयान ने घेर के महाराज भोंदू तो चल पड़ो। ठाकुर जी कह रहे ए भोंदू। भोंदू नहीं पीछे मुड़ के भी देख रहा। दूसरी बार बोले ठाकुर जी भोंदू, अरे नहीं देख तो ले। भोंदू नहीं देखा। जब तीसरी बार ठाकुर जी ने कही भोंदू, जब भोंदू ने अब भी नहीं देखा, तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा के लिए व्याकुल हो जाता है, ऐसे श्री ठाकुर जी भोंदू के लिए व्याकुल हो गए। अरे जे देखे ही ना रो, जे पलटे ही ना रो।
ठाकुर जी को लगी नेक दूर जाके आ जाएगा, लेकिन भोंदू नहीं लौटो, चलते ही चलोगे, चलते ही चलोगे। थोड़ी दूर तक भोंदू दिखो, जैसे ही भोंदू दिखनो बंद भयो, ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाए, नेत्रन में अश्रु भर आए और महाराज चौकड़ी मार के दौड़े ठाकुर जी। अरे भोंदू रुक जा, अरे भोंदू नेक रुक जा, अरे तू जो कहेगो सो करेंगे, तू कहेगो तेरे गुरुजी के यहाँ जाएंगे, वहीं बस जाएंगे, लेकिन तुम होते दूर मत जाए भैया, मुंह को संग लेके चल। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और भोंदू की कमर पे जाकर के लद गए पीछे, और लद करके बोले चल ले चल अपने गुरुजी के पास, चल के आमे, तेरे गुरुजी तो मिल के आवेंगे। गैयान के बीच में कैसी सुंदर छवि है, पत्रो दुबरो सो भोंदू और शाम सलोने नंद नंदन वाकी पद्दी पे चढ़े हुए पीछे पीछे ते ऐसे हाथ दे करके दोनों पाम ठाकुर जी के यूं हाथ में उठा रखे और भोंदू लेकर के ठाकुर जी को अपने आश्रम आ रहे है। गुरु जी ने देखी गैया आ गई, गुरु जी द्वार पे आके खड़े गए, और जैसे ही गैया आती गई, तभी ऐसा दृश्य देखो, भोंदू की पद्दी पर श्री ठाकुर जी साक्षात नंद नंदन मंद मंद मुस्कुराते भय, वाक्य कान में कछु खाना पूसी करते भय आ रहे हैं। भोंदू तो कह रहे हैं जाइए तेरो गुरु, जाके कारण तुम मोह छोड़ के भाग रहो, दारी के अबड़ी उड़ा दूंगा मैं, जाके कारण तुम मोह छोड़ रहो। नहीं गुरु जी, हमारे गुरु जी बड़े भोरे हैं, इनको दर्शन देते हो। ठाकुर जी को देख करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए। भोंदू ने गोद में उठा लिए, जल को छिड़काव कियो, और जल को छिड़काव करके जैसे ही पुनः गुरु जी के नेत्र खुले, नंद नंदन सामने खड़े हैं, बाकी अदा से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भोंदू जैसे ही गुरु जी खड़े हुए, भोंदू खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने खींच के भोंदू अपने ऐसे गले में गलवैयां डाले खड़े गए। गुरुदेव ने भोंदू को प्रणाम किया पहले। भोंदू बोलो जी कहां कर रहे हो गुरु जी? बोले भैया परिवार त्याग दियो बाल्यकाल में, आज 60 वर्ष है गए घर छोड़े भय, कौन से उपनिषद नहीं पढ़े, कौन से वेद नहीं पढ़े, कौन से शास्त्र नहीं पढ़े, कौन कौन से नियम व्रत अनुष्ठान नहीं किए हमने, लेकिन आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये। धन्य है भोंदू तेरो ये भोलोपन, तेरो ये सीधोपन, तेरी ये सरल भाव, तेरी ये सहजता, जैसे आज साक्षात त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पर चढ़ के आए। ऐसा सुख तो कोई ज्ञानी को भी ना दे में ठाकुर जी जैसा तू को दियो है। ठाकुर जी के सामने भोंदू को प्रणाम कियो, अंत में ठाकुर जी को प्रणाम कियो। ठाकुर जी बोले गुरुदेव जा भोंदू को हम हमेशा के काजे लेवे आए हैं। और ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली और देकर के ठाकुर जी अपनी श्रीन कुंज में भोंदू को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे अंदर सब गुण हैं, पर हम भोले नहीं हैं, हम सहज नहीं हैं, हम सीधे नहीं हैं, सरल नहीं हैं। इसे ठाकुर जी से मिलने में कहीं ना कहीं बाधा बनी रहती है, ठाकुर जी से मिलने में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो ठाकुर जी को प्राप्ति के काजे सहज सरल स्वभाव बहुत आवश्यक है, और वो स्वभाव की प्रदायिका है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। आपको कहीं कार्यक्रम में जाना हो? कहाँ? नोएडा? नोएडा तो जेरो बगल में। वाह। तो हमें तो भाव हो कि आप कुछ सुनाएंगे, आज आए हैं इतनी दूर चल के, भागवत जी की सेवा करेंगे। नोएडा करके फिर आ जाओ हापुड़, मैं तो रात में बुला लूँ सबन ने। जैसी आपकी सहजता, किशोरी जी की बड़ी कृपा है, और ऐसी कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही भाव गाते रहें, श्री गिरिराज जी को रिझाते रहें, उनके चरणन में ऐसे ही खूब आनंद कराते रहें। आप भी हमारे यहाँ आते रहें और हम भी आपके यहाँ डेरा डालते रहें। ऐसे हमारे विचित्र बाबा, आप दोनों उनके यहाँ खूब मन लगे मेरो।
कभी कभी अगर वृंदावन में जाओ और यूँ लगे महाराज जी कथा तो है नहीं, पर घर में नहीं है तो कहाँ है, तो यूँ समझ लो गिरिराज जी में ही नहीं कि यहाँ होंगे, वहीं पड़े होंगे, वहीं बैठे होंगे, भोजन प्रसाद चल रहा होगा आनंद से। आज खूब सौभाग्य आप पधारे, आपको बारंबार व्यास मंच से प्रणाम है, वंदन है। अब आगे के क्रम में हम चलें तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? ठाकुर जी सरल हैं, ठाकुर जी सहज हैं, इसीलिए हर रूप धारण किया, जैसे जैसी योग्यता थी वैसे रूप धारण किए। तारश्च धर्मः कम शरणम गता। ये 6 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर तो हमने दे ही दिए, 3 प्रश्नों के उत्तर कथा सुनते सुनते आपको मिलेंगे। तत्पश्चात फिर यहाँ सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो कल पूज्य महाराज जी श्लोक बोल रहे थे मंच से। क्या कि स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? हम सब जीवात्मा का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सुनो। अभी 5 बजे 5:30 तक कथा का समय है, खूब ध्यान से सुनो। आज तो कथा हम कर ही नहीं पाए, बहुत कम बोल पाए, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी मात्र का धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण, अपने देह का कल्याण। वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ है? जो इस देह के भीतर जो आत्मा है वो बहुत दिन से भटक रही है, अब हमको मानव बनने का अवसर मिला है, मतलब ठाकुर जी ने हमको मौका दिया है कि अब इस मानव जन्म से तुम ऐसे कुछ करो कि इस आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाए, उसको कहीं ना जाना पड़े। तो हमारा कर्तव्य, हम कर्म करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, संबंध निभाते हैं, ये सब ठीक है, पर मूल कर्तव्य हमारा यह है कि इस देह से ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी आत्मा निवृत्त हो जाए। जब भी हमारे प्राण जाए, प्राण सबके जाने हैं, पर वो आत्मा कभी ग्लानि ना करे कि ये मानव देह में आकर के भी मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा को सद्गति प्रदान करना ये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य में केवल एक ही सहायक बन सकता है हमारे, क्या? भक्तिर अदोक्षजे, यदो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण का नाम है, अदोक्षज। आ से एक नया नाम बता रहे हैं, बालकों के लिए चाहिए हो तो अदोक्षज। अदोक्षज भगवान की भक्ति करना, और भक्ति भी कैसी करना? अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति या लाइफ में आने वाली किसी भी प्रकार के दुविधा से या व्यवधान से वो भक्ति नष्ट ना होती हो, लगी रहे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। दुनिया तो आपको बावड़ा ही कहेगी, पागल ही कहेगी, कुछ भी कहेगी, पर एक बार प्रीति लग जाए ठाकुर जी से, उसके बाद चाहे जो हो जाए जीवन में, वो भक्ति कभी नष्ट ना हो। अगर हमारी भक्ति ऐसी है कि जीवन में आने वाले किसी विविधान या किसी विषय के कारण हमारी भक्ति विच्छिन्न हो जाती है, ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। आए ही क्यों थे जीवन में? तुमने उम्मीद ही क्यों जगाई थी हमारे चित्त में कि तुम हमारे भक्त हो, और अब स्थिति विपरीत आई तो तुम हमको छोड़ रहे हो। इसलिए न विच्छिन्न होने वाली भक्ति,
न डगमगाने वाली भक्ति जब व्यक्ति करता है तभी उसका आत्म कल्याण होता है, तभी उसकी आत्मा का कल्याण होता है देह में आने के बाद। ये बात सूत जी महाराज कह रहे हैं। और धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर बात। आपकी न विच्छिन्न होने वाली प्रीति ठाकुर जी से हो चुकी है, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले कि जो मेरी भक्ति है ठाकुर जी के चरणों में वो लंबे समय तक रहने वाली है, अंतिम श्वास तक रहने वाली है, कोई परिस्थिति आ जाए ये भक्ति कभी टूटने वाली नहीं है, ये कहां कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं आपकी रति धाम में है तो भी सामान्य बात है, आपकी रति नाम में है तो भी सामान्य बात है, पर आपकी रति लीला में है। लीला मतलब ठाकुर जी के चरित्र में है, ठाकुर जी की कथा में है। कई लोगों को केवल वृंदावन जाना अच्छा लगता है, कई लोगों को राधा राधा हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा लगता है, उसमें नाचना, उसको गुनगुनाना, उसको बोलना अच्छा लगता है, पर उन लोगों की कई बार मैंने देखा कथा में रुचि नहीं है। पर यहां पर स्पष्ट श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और कथा लीला में आपकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति कभी भी टूट सकती है, छूट सकती है, कभी भी रुक सकती है। लेकिन कथा में आपकी रति, अब देखो कथा में जिनकी रति वो आज तक भक्त हैं ठाकुर जी के, कितने प्रमाण दें? प्रभु चरित्र सुन वे को राम लखन सीतामन। कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी कथा सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में, मैंने ये बात पहले भी कही है कथाओं में, पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को क्या प्रिय है ये बता दिया, फिर भी लोग वो नहीं देते हनुमान जी को। लड्डू का भोग लगाएंगे, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख के चढ़ा देंगे, हनुमान जी के आगे क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी को ही सुनाते हैं, बजरंग बाण सुनाएंगे, जबकि गोस्वामी जी अंकित कर रहे हैं प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। ठाकुर जी के चरित्र सुनने के, और केवल रसिया है इतने, मतलब केवल उनको अच्छा लगता नहीं, उस कथा के लिए वो कुछ भी त्याग सकते हैं। हमारे संत जन बताते हैं कि जब भगवान श्री राम साकेत को जा रहे थे, विमान आया लेने के लिए, सब अयोध्यावासियों को लेने के लिए, सब अयोध्यावासी उसमें चढ़ गए, राम जी भी उसमें विराज गए, भरतलाल जी आदि सब। अभी हमारी कथा है राम कथा, हम साल में एक ही राम कथा करते हैं, और वो कथा होगी 24 से 31 दिसंबर रामेश्वरम में। आप लोग जो आ सको आ जाना, नहीं तो टीवी पे ही सुनना। और उस कथा में भी विशेष भरत चरित्र, श्री भरतलाल जी का चरित्र रहेगा। बहुत सुंदर है राम कथा। मैं कभी कभी अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने पहली राम कथा की थी पिछले साल सोमनाथ में। कथा करने से पहले मैं कक्ष में जब अध्ययन करता था ना, अध्ययन करते करते मतलब इतने भाव पहले नहीं आए। यदि किसी व्यक्ति को भाव नहीं आते हैं ना, भाव नहीं बनते, कई लोग कहते हैं हमारे भाव नहीं बनते, रामायण जी का पाठ शुरू कर दो और केवल शब्द मत पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सरल है, समझ में आ जाता है। वहां पर जब आप राम भरत जी के मिलन का प्रसंग पढ़ेंगे ना, आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। भरत जी महाराज राम जी को लेने के लिए जब गए, अब मेरे को एक साथ याद आ रहे हैं, भरत जी भी याद आ गए, लक्ष्मण जी का चरित्र भी, लक्ष्मण जी का और अच्छा इनकी पत्नियों के भी अद्भुत चरित्र हैं। पर भरत जी जो है ना, ये जैसे कृष्ण लीला में गोपियां हैं ना, लाखों गोपियां,
ऐसे ही रामचरित्र में अकेले भरत जी हैं। लाखों गोपियां ब्रजमंडल की, उनके स्वभाव, व्यवहार, विचार, वे अकेले रामचरित्र में श्री भरत जी में दिख जाएगा। भरत जी गोपी हैं रामलीला की। भरत जी महाराज जब राम जी को लेने के लिए आए तो सब प्रकार से यह बात हो गई कि राम जी वापस अयोध्या जाएंगे। अब गुरु वशिष्ठ जी ने भी मोहर लगा दी और जनक जी महाराज ससुर जी आए राम जी के, और सब बड़े बड़े लोगों ने भी कहा भाई देखो भरत जी की बात सत्य है। और वो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। भरत जी ने हर तरह से सिद्ध कर दिया कि राम जी को वापस जाना चाहिए। राम जी अपनी शिला जिस पर बैठे थे वहां से उठे और अयोध्या की तरफ जब चलने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार करने लगे। एक बार को राम जी मुड़ गए अयोध्या की ओर, पर उसी क्षण भरत जी ने जब राम जी को देखा तो राम जी के नेत्र बंद थे और मुखमंडल पर थोड़ी शुष्कता थी। क्यों? राम जी को स्मृति आ रही है आगे मिलने वाले जटायु की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाले निषादराज गुह की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाली सबरी की, राम जी को स्मृति हो रही है विभीषण की। इन सब का स्मरण करके राम जी कह रहे हैं मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अब उन लोगों के पास जा नहीं पाऊंगा। सबरी कब से मेरा रास्ता बुहार रही, मैं उसके यहां जा नहीं पाऊंगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है। जिस दिन से गुरु आज्ञा करके गए उस दिन से रोज अपने घर के बाहर उस पगडंडी को सजाती हैं सबरी जी, आज राम जी आएंगे। और एक आध साल नहीं, संत जन तो कितने 100 साल बताते हैं कि सबरी जी रोज सजाती हैं कि आज आएंगे, और नित्य उसी उत्साह से कि राम जी आएंगे। राम जी के नेत्र थोड़े थोड़े सजल हो गए, लेकिन सब जय जयकार कर रहे थे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या नरेश राम जी की जय, दशरथ नंदन राम की जय। लेकिन भरत जी ने जब राम जी का मुखमंडल देखा, तुरंत राम जी के आगे आके खड़े हो गए, रुक जाओ भैया, और घोषणा कर दी क्षमा करें, राम जी अयोध्या नहीं जाएंगे। जो वचन पिताजी को आप देके आए हैं वही आप पूर्ण करो, आप 14 वर्ष वन में ही रहो। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है ठाकुर जी कि मैं अपनी जिद के आगे अपने प्रेमी को दुखी करके और फिर उससे प्रेम करूं, ये मेरा प्रेम का स्वभाव नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, आपको जिसमें सुख मिलेगा उसमें मैं सुखी हूं। यदि आपको सुख मिल रहा है वन में जाकर के, आपको पीड़ा हो रही है अयोध्या जाके, तो मैं अयोध्या कैसे ले जा सकता हूं आपको? आपका वन जाने का यदि सुख है तो नाथ आप वन को प्रस्थान करो। मेरे वचन के कारण, मेरे प्रेम के कारण मैं अपने स्वामी को दुखी नहीं कर सकता। भले ही मेरे प्राण बसते हैं आपके रूप में, मैं आपको देखे बगैर एक एक क्षण भी नहीं रह सकता। वर्णन करते हैं कि जब बचपन में भरत जी और राम जी जब शयन करते थे ना, सारे भाई तो एक तरफ सिरहाना करके सोते थे, पर भरत जी राम जी के चरणों की ओर सिरहाना करके सोते, और छोटे से भरत जी रात में राम जी के चरणों का अंगूठा मुख में चूसते हुए सोते थे। अगर कोई मैया, कोई बाबा, कोई पिताजी कोई दूर कर दे अगर भरत जी को, तो भरत जी रो रो के पूरी अयोध्या की नाक में दम करते। सारे भाई तो मुखमंडल के पास रहते, पर भरत जी तो सदा चरणों में रहते राम जी के। आपको देखे बगैर मेरे प्राण भी निकल सकते हैं, पर आपको निराश देखूंगा अयोध्या में, उससे मेरे प्राण आज ही निकल जाएंगे। इससे नाथ आप वन में जाओ, मेरी इच्छा मत पूरी करो, आप वन में ही रहो। लेकिन आप वनवासी रहेंगे तो मैं कठिन वनवासी रहूंगा। असली वनवास तो भरत जी का था। नंदीग्राम चले गए, अयोध्या से दूर, अयोध्या में नहीं रहते। बोले मेरे भैया जब वन में रह रहे हैं, गांव में नहीं रह रहे, शहरों में नहीं रह रहे, मैं कैसे रह सकता हूं नगर में? वन में चले गए, नंदीग्राम में। शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने परनकुटी बनवा दी। भरत जी बोले इसमें नहीं रहूंगा, अपने आप बनी हुई कोई गुफा हो, कोई कुंज हो, वहां रहूंगा।
स्वयं निर्माण कर, ये तो राम जी कर रहे हैं, राम जी के समकक्ष कैसे हो सकता हूं मैं? राम जी परन कुटी बना के रहते हैं, मैं कैसे कुटी बना सकता हूं? खुद बनी हुई होगी वहां रहूंगा। और नियम दूसरा क्या है? ऊंचाई पर नहीं रहूंगा, पृथ्वी पर राम जी चल रहे हैं, कम से कम पृथ्वी में नीचे गड्ढा होगा उसमें रहूंगा। अपने अपने भैया के समकक्ष कैसे रह सकता हूं मैं? ऐसे श्री भरत जी महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम कथा अद्भुत है। जब सब साकेत जाने लगे, सब बैठ गए विमान में, केवल एक व्यक्ति खड़े हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने आज्ञा की, हनुमंत लाल विराजो, विमान में बैठो, चलो साकेत। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मैंने, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपका धाम तो नित्य पवित्र है, पर मैंने थोड़ी जांच करवाई कि साकेत हम जाएंगे, वहां कथा किससे सुनूंगा? तो मुझे पता चला कि वहां तो कथा होती ही नहीं है, साकेत में कथा नहीं होती। राम जी बोले, अरे जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं, जहां मैं खुद आसन लगा करके बैठा हूं, सीता जी बैठी हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, सारा राम दरबार जहां स्वयं विराजमान है, वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता? नित्य मेरा दर्शन कर लेना। और वहां कथा कराएंगे भी तो लोग सुनेंगे कौन? सब मेरे दर्शन में ही रहेंगे। जहां मेरे दर्शन से वंचित हैं लोग, संसार, वहां कथा होती है, वहां तो मेरा नित्य दर्शन है। हनुमान जी महाराज बोले, भगवान क्षमा कीजिएगा, पर आप सबको लेके साकेत जाओ, मैं साकेत में रह नहीं पाऊंगा। क्यों? वहां हम बैठे हैं ना तुम्हारे सामने, तुम्हारे नेत्रों को सुख मिलेगा, नित्य दर्शन किया करना, हमको भी अच्छा लगेगा, तुम हमारे पास रहोगे। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, नाथ आप सामने होते हो ना तो केवल दो आंखों को दिखाई देते हो, पर कथा जब होती है तो आप सामने नहीं होते, वक्ता की वाणी से आप रोम रोम को दिखाई देते हो। दो नेत्रों से दर्शन करूं, और दूसरी बात, आप सामने होते हो, नेत्रों को दिख जाते हो, नेत्रों की प्यास बुझ जाती है, पर कथा में आप सामने नहीं होते, वक्ता सुनाते हैं आपकी लीला तो प्यास बढ़ती है, और वही प्यास बढ़ती है तो रुदन के भाव से निकलती है। और नाथ आपके विरह में जब नेत्रों से अश्रु निकलते हैं ना, उस सुख के आगे ब्रह्म सुख भी फीका लगता है, लगता है कि बस ऐसे ही रहे हम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम जी की कथा होती है, जहां भी कृष्ण लीला होती है, जहां भी भागवत जी की कथा होती है, हनुमान जी महाराज निश्चित विराजते हैं। और केवल बैठते नहीं है, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते हैं हनुमान जी महाराज के। कहने का अभिप्राय, आपके अंदर भक्ति है और वह भक्ति लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रहने वाली है, उसके लिए एक प्रमाण है, धाम के प्रति प्रेम है केवल, तो हो सकता है भक्ति छूट जाए, नाम के प्रति प्रेम है तो भी हो सकता है कि भक्ति छूट जाए, परंतु लीला के प्रति यदि प्रेम है, ठाकुर जी के चरित्र और कथा के प्रति यदि प्रेम है, तो यहां पर श्री सूत जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी रति यदि कथा में है तो आपकी भक्ति अहेतुकी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि नित्य प्रति कथा सुनते रहोगे और भक्ति उतनी ही उज्जवल होती चली जाएगी। सारी कड़ियां जोड़िए, कथाएं, कथा के प्रति रति होगी तो नित्य प्रति कथा सुनोगे, नित्य प्रति कथा सुनोगे तो भक्ति उज्जवल होगी, भक्ति उज्जवल होगी तो भक्ति अहेतुकी हो जाएगी, अहेतुकी भक्ति ही हमारे आत्म कल्याण की सहायता करेगी और हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा जिसके लिए हम संसार में आए हैं। संसार में आने का कर्तव्य ही यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस आत्मा को मुक्त कर दें सदा के जन्म बंधन से, सदा के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस भाव से। और उसके लिए
अहेतु की भक्ति, और वो अहेतु की भक्ति केवल कथा के प्रति रति होगी तो ही आएगी। अब प्रश्न होता है, किसी की रति नहीं है, किसी का मन नहीं लगता कथा में, वो क्या करे? सुने, अभ्यास करे। कई बार कई चीजें हमें बढ़िया नहीं लगती, लेकिन अभ्यास करते 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 फिर वो बढ़िया लगने लगती हैं। कुछ समय उसका सेवन करने के बाद कई वस्तु अच्छे लगने लग जाती हैं। ठीक वैसे ही अभी मन नहीं लगता फिर भी जाओ कथा में, मन नहीं लगता फिर भी सुनो कथा। सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप कथा को नहीं पकड़ोगे, फिर कथा आपको पकड़ा करेगी, कथा आपको स्पर्श किया करेगी। और जिस दिन कथा आपके चित्त में आ गई, जिस दिन लीला के प्रति वह भाव उत्पन्न हो गया, निश्चित है आत्म कल्याण का पथ अब दूर नहीं। कथा के प्रति रति बढ़े। सूरदास हो, कुंभनदास हो, इन सब ने पद गाए, पर उन पदों में लीलाएं हैं। इसीलिए देखो, एक बात सुनिएगा, भजन में और पद में अंतर क्या है? भजन केवल सामान्य महिमा का गुणगान है, पर पद जो है वो लीला का गुणगान है। सूरदास जी का पद, कुंभनदास जी का पद, रैदास जी का पद, मीराबाई के पद, इनके पदों में लीला छुपी हुई है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा। अब ये लीला का पद है। कौन गा रहे हैं? श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, पर उसमें लीला छुपी हुई है। बिना लीला, बिना कथा, बिना ठाकुर जी के चरित्र के, उसके प्रति आसक्ति हुए बिना यदि आप चाह रहे हो कि अहितु की भक्ति बने, नहीं बन पाएगी। लीला में तो जाना पड़ेगा। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों बैठे हैं, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो। एक बात मेरी सुनेंगे, जिन लोगों का नाम जप अच्छे से नहीं बन पाता, ऐसी लीलाएं चिंतन किया करो, और लीला चिंतन करके लीला को मस्तिष्क में घूमने दो और फिर नाम जप में जाओ। अब लीला कैसी है? ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं, हे श्यामाजू ने क्या मैं देख के बताइयो हम दोनों में सुंदर कौन ज्यादा है? मैं सुंदर हूं कि तुम सुंदर हो? और सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं,